लो भाई, एक और बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट सारे बीपीएल कार्ड धारकों के लिए। बीपीएल राशन कार्ड रद्द होने का मैसेज आया। फैमिली आईडी के कारण कटा या फिर बीपीएल श्रेणी से बाहर होने का आपको प्राप्त हुआ एसएमएस मैसेज नहीं आया, फिर भी क्या कटेगा आपका बीपीएल राशन कार्ड? तो भाई ऐसे बचेगा पीला गुलाबी राशन कार्ड कटने से। पूरी जानकारी देंगे इसी वीडियो में। तो सारे बहन और भाइया ने काके ताऊ ताइया ने मर्द भी और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो बड़ी अपडेट। क्या आपके मोबाइल पर भी बीपीएल लिस्ट से नाम हटवाने को लेकर मैसेज आया है? तो घबराए नहीं। दरअसल हरियाणा सरकार ने फर्जी बीपीएल कार्ड बनवाकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने वालों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। सरकार पहले ही बीपीएल लिस्ट में से 1609 नामों को हटा चुकी है जनवरी महीने में। अब सरकार ने चेतावनी दी है कि गलत तरीके से बीपीएल लिस्ट में शामिल लोग अपना नाम तुरंत प्रभाव से खुद ही हटवा लें, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और जो भी उन्होंने लाभ लिया है उसका ब्याज सहित भाई वसूली की जाएगी। इन सवालों वरना कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। तो भाई इन सवालों में से एक का भी जवाब हाँ है तो सावधान हो जाएं। क्या आपके परिवार की सालाना आय 1,80,000 रुपये से ज़्यादा है? यदि आपकी इनकम पूरे साल की आपकी फैमिली आईडी में 1,80,000 रुपये से ज़्यादा है, क्या आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य के पास कार या ट्रैक्टर मतलब 4 व्हीलर है? क्या आपके परिवार में से कोई भी सरकारी नौकरी में है? क्या आपके परिवार में से कोई भी सदस्य सरकारी पेंशन ले रहा है? क्या सरेंडर करना होगा आपका बीपीएल राशन कार्ड? तो हरियाणा में बीपीएल राशन कार्ड को लेकर ताज़ा अपडेट यह है कि सरकार ने अभी अपनी आय की घोषणा को सही करने की बात कही है। अभी बीपीएल राशन कार्ड सरेंडर करने को लेकर कोई चेतावनी नहीं दी गई है। हालांकि सरकार की ओर से जो मैसेज भेजे जा रहे हैं उनके मुताबिक सभी बीपीएल कार्ड धारकों को अपनी आय को अपडेट कराने को कहा गया है। इसी अपडेट डाटा के आधार पर सरकारी बीपीएल की नई लिस्ट तैयार करेगी। तो भाई हरियाणा में बीपीएल कार्ड धारकों के लिए फरवरी 2026 की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ दी गई है। तो पहली है नई पात्रता और आय सीमा। आय सीमा बीपीएल राशन कार्ड के लिए वार्षिक पारिवारिक सालाना आय सीमा 1,80,000 रुपये है। बिजली बिल नियम, यदि आपके परिवार का वार्षिक बिजली बिल 12,000 रुपये तक है तब भी आप बीपीएल के लिए पात्र ही माने जाएंगे। तो भाई आधार ई-केवाईसी अनिवार्य। सभी बीपीएल राशन कार्ड धारक सदस्यों के लिए आपका आधार ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसे आप अपने नज़दीक के राशन डिपो या सीएससी सेंटर पर जाकर करवा सकते हैं। नंबर 2 है लाभार्थी लाभ 2026 अपडेट। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, इस योजना के तहत पात्र महिलाओं जिनकी सालाना आय 1,80,000 कम है तो फरवरी 2026 से हर महीने 1,100 रुपये सीधे आपके बैंक खाते में और 1,000 रुपये आपके फिक्स डिपॉजिट के रूप में दिए जा रहे हैं। मकान मरम्मत सहायता, भाई डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत बीपीएल परिवारों को घर की मरम्मत के लिए 80,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। चिरायु हरियाणा योजना, बीपीएल परिवार को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज भी दिया जाएगा। नंबर 3 है कार्ड स्टेटस और लिस्ट कैसे चेक करें। यदि आपका बीपीएल कार्ड कट गया या नया नहीं बना है तो आप इन स्टेटस को से अपने स्टेटस चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल
ई पोज हरियाणा या PPP पोर्टल पर अपनी फैमिली आईडी के जरिए स्टेटस देखें। नया विकल्प, आप परिवार पहचान पत्र को हर साल रिन्यू करवाना अनिवार्य हो सकता है। इसके लिए पोर्टल पर विकल्प भी सक्रिय हो गया है। नंबर 4 है कार्ड रद्द होने का कार्ड। तो भाई सरकार उन BPL कार्डों को रद्द कर रही है जिन्होंने पिछले कई महीनों से राशन नहीं लिया या जिनकी आय वेरिफिकेशन के दौरान 1,80,000 रुपये से ज़्यादा पाई गई है। क्या आप अपना राशन कार्ड स्टेटस चेक करना चाहते हैं या इनकम वेरिफिकेशन से संबंधित कोई आपको समस्या है तो कमेंट अवश्य करें। तो हरियाणा में BPL मतलब गरीबी रेखा से नीचे कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट यह भी है कि सरकार अपात्र लोगों को कार्ड लगातार काट रही है ये और 28 फरवरी 2026 तक सभी सदस्यों की eKYC अनिवार्य कर दी गई है। यदि परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है या घर में 3 एकड़ से अधिक जमीन, 4 पहिया वाहन या सरकारी नौकरी, तो आपका कार्ड रद्द हो सकता है। मतलब भाई 1,80,000 रुपये से ज़्यादा इनकम होते ही। हरियाणा BPL कार्ड न्यू अपडेट और मुख्य बातें, eKYC अनिवार्य, अंतिम तिथि कर दी 28 फरवरी 2026 तक। सभी सदस्यों की eKYC करवाना जरूरी है, अन्यथा नाम डिलीट हो सकता है। यह काम अपने नज़दीकी डिपो पर करवा सकते हैं। भाई ये बड़ी मोस्टली जानकारी है। अब आय सीमा और नियम, 1,80,000 से अधिक आय या 4 पहिया वाहन या 200 गज से ज़्यादा प्लाट गांव में होने पर आपका BPL कार्ड रद्द किया जा सकता है। फर्जी कार्ड पर एक्शन, सरकार ने उन लोगों के कार्ड रद्द किए हैं जिन्होंने कई महीनों से अपना राशन नहीं उठाया है या जिनके कार्ड गलत तरीके से बने थे। तो मकान मरम्मत योजना, BPL परिवारों के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिल रही है। तो स्टेटस कैसे चेक करें? तो भाई उसके लिए मेरा परिवार या PPP पोर्टल के माध्यम से आय अपडेट करें और आधिकारिक वेबसाइट epds.haryanafood.gov.in पर राशन कार्ड की स्थिति देख लें। तो हरियाणा में BPL राशन कार्ड धारकों के लिए फरवरी 2026 की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ भी दी गई हैं। नई पात्रता आय सीमा BPL कार्ड के लिए वार्षिक सालाना आय सीमा 1,80,000 रुपये और आपका बिजली बिल जो कि बताया था मैंने 12,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। तो साथियों, यदि आपके पास भी मैसेज आए, SMS आए कि प्रिय लाभार्थी परिवार पहचान पत्र में आप अपनी भाई जो आय है उसको अपडेट कराएं और आपके आधार नंबर जो भी अब तक eKYC नहीं हुई है तो उनकी eKYC अवश्य करवा लें। यदि ऐसा आपके पास मैसेज आए जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर या फिर डिपो वाले के पास जाकर अपनी eKYC करवा लें और घर बैठे आप अपने जो फैमिली आईडी है उसमें आय अपडेट करें। उसके लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप अपनी आय को अपडेट अवश्य कर लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।